मूली के साथ भाटा बनता है, जिमी कांदा, कांदा के साथ कोचई बनता है, फ्लाई बरी, गुलगुला भजिया हो गया, बिजौरी। सो बोरे बासी जो है ना, तय सोचथस कि चटनी सिर्फ खाई के संग दे जाथे त ये किताब तोर सोचला बदल देही। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 ऐसी चीजें बताओ जो केवल और केवल छत्तीसगढ़ में मिलती है, बाहर कहीं भी नहीं मिलती है। जैसे छीट का लड्डू है, डुबकी कड़ी देहरौरी है, एक और चीज़ होती है पीड़िया। फिर आप कहेंगे तो छत्तीसगढ़ी में हम लोग इतने सारे भाजी खाते हैं, तो इनका हमारे बॉडी पे क्या असर होता है? हमारे यहाँ पे तो एक फेस्टिवल है विच इज़ स्पेसिफिक टू भाजी, ठीक है, जिसको कहते हैं कमरछठ। ठीक है, उस दिन हमें 6 तरीके की भाजियाँ खानी होती हैं। हम लोग जो अंगाकर रोटी, बेसिक अंगाकर रोटी जो बचपन में हर दिन खाते आए हैं, हम तो रोज़ खाते हैं, जैसे हम चाय रोज़ पी रहे हैं। लोग इसको छत्तीसगढ़ी पिज्ज़ा बोल रहे हैं कई लोग इसको अंकार रोटी भी बोल रहे हैं। जिमी कांदा जो है छत्तीसगढ़ का खुजलाता है, बाहर का नहीं खुजलाता। ठीक, फिर भी लोग खाते हैं। बस्तर की चापड़ा चटनी, चटनी वो तो इतनी वर्ल्ड फेमस है, उनको छोड़ते हैं अपने शरीर पे कि वो काटे ताकि हमारा बुखार उतर जाए। और बाहर ये भी आपने बताया कि सुनने मिलता है कि छत्तीसगढ़ का कोई फूड नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। कि हम जब भी बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ कहाँ है, रायपुर कहाँ है, अच्छा छत्तीसगढ़ स्टेट है। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है गरिमा, जो कि जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट है नोनी कुक्स के नाम से, जिनको मैं 2018 से फॉलो कर रहा हूँ, और काफ़ी सारे छत्तीसगढ़ी डिशेस के फ़ोटो ही अपलोड करते हैं। बहुत सारे मैगजीन्स, बुक्स में पब्लिश हो चुके हैं इनके डिशेस। और छत्तीसगढ़ में केवल छत्तीसगढ़ी डिश के नाम पे हम लोग जानते हैं फरा, चीला और अंगाकर रोटी। तो इसके अलावा हम लोग बहुत डीप में बात करने वाले, भाजी के बारे में बात करेंगे, डिशेस के बारे में बात करेंगे, और छत्तीसगढ़ी विलेजेस। और आप रहती है बैंगलोर में, पुणे में, पुणे में, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वेलकम गरिमा हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू, इट्स एन ऑनर टू कम हियर। सो सबसे पहले तो मैं वही क्यूरियस हूँ कि हम लोग रायपुर में रहते हैं और यहाँ रह के हम लोग भूल जाते हैं छत्तीसगढ़ी डिशेस को। जब गांव जाते हैं तब याद आता है। तो आप तो पुणे में रहती हैं, तो कैसे याद रखती हैं इतने सारे छत्तीसगढ़ी डिशेस को? छत्तीसगढ़ी फूड जो है ना वो मेरे तो बचपन से इनग्रेन्ड है। सो यू कैन टेक द छत्तीसगढ़िया आउट ऑफ छत्तीसगढ़, बट यू कांट टेक द छत्तीसगढ़ीनेस फ्रॉम छत्तीसगढ़िया। ओके, सो बचपन से एक्चुअली मेरी जितनी भी छुट्टियां हैं, चाहे वो तीजा की छुट्टियां हों, समर वेकेशंस हों, ठंड की छुट्टियां हों, तो ये हमेशा विलेजेस में ही बीती हैं। ओके, सो मेरे पापा का घर है तो दिवाली की छुट्टियां वहाँ गांव में होती थी, तीजा की छुट्टियां मेरी नानी के घर पे होती थी। फिर मेरे जो दादाजी हैं वो एक ट्राइबल एरिया में पोस्टेड थे, ही वॉज अ डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर। तो वो छुट्टियां फिर वहाँ होती थी कि बीच में ठंड की कोई छुट्टी हो गई या गर्मी की आधी छुट्टियां वहाँ। तो इन सब फूड से मेरा बचपन से ही कनेक्शन है। आई हैव ग्रोन अप ईटिंग दोज फूड। तो नेचुरली जब आप बाहर निकलते हो ना, तो कुछ टाइम तक आपको एक्सप्लोर करने का मन होता है कि आप एक मतलब बड़ी सिटी में गए हो तो वहाँ के खाने, थोड़ा ग्लोबल फूड, वो सब आपको कुछ दिनों तक अच्छा लगता है। लाइक यू नो, तो मैं जब पुणे गई तो अराउंड 1 ईयर आई वॉज लाइक एक्सप्लोरिंग ऑल द फूड दैट वॉज नॉट अवेलेबल इन रायपुर एट दैट टाइम। 2008 की बात कर रही हूँ मैं, तब तो शायद पता नहीं मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज भी रायपुर में नहीं था। सो व्हेन आई वेंट देयर आई वॉज एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन आफ्टर 1 ईयर आई लॉस्ट 2 things. One is my nani, which was a very important part of teaching me कि खाना, छत्तीसगढ़ी खाना कैसे, उसका कल्चर कैसे, हर त्यौहार में कैसे चीज़ें की जाती हैं। सो आई लॉस्ट हर, एंड देन विद इन 1 ईयर ना आपका वो सारा भूत उतर जाता है नई सिटी का, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में ढूंढने लगते हो वो चीज़ें जो आपको कंफर्ट देती हैं। सो दैट थिंग हैपेंड। सो उस टाइम पे फिर मुझे लगा कि नहीं, मतलब कुछ चीज़ तो मिस हो रही है। सो जब मैं घर आती थी ना तो मुझे लगता था नहीं, इसमें से जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ले जा सकूं, या जिनके फ़ोटोज़ लेके रख सकूं, या जिनको जॉट डाउन कर सकूं, वो तब से ही शुरू हो गया था। और वो ग्रीफ एक चीज़ है ना जो आपके ऊपर ग्रो करती है। आप एक ही दिन में आपको एक्सेप्टेंस नहीं आता। इट टेक्स टाइम फॉर यू टू ग्रीव समथिंग। सो वो मुझे छत्तीसगढ़ को मिस करने का जो टाइम था, इट वॉज दैट टाइम।
सो दैट इज़ हाउ, और इसलिए छत्तीसगढ़ी फूड अभी भी इतना इनग्रेन्ड है कि नाउ आई एम मैरिड, आई हैव अ डॉटर एंड आई मेक श्योर दैट शी नोज एवरीथिंग अबाउट छत्तीसगढ़, स्पेशली फूड. सो दैट इज़ हाउ आई कीप इट अलाइव इन पुणे. दैट्स इम्पॉर्टेंट कि एक्चुअली जो आने वाली जनरेशन है हम ही भूलते जा रहे तो वो तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे. यस, ओके. सो बेसिक डिफरेंस क्या होता है, मतलब जैसे हमारे छत्तीसगढ़ी फूड्स होते हैं, इनको बनाने का तरीका बाकी सारी चीज़ों से, जैसे अभी तो रायपुर में ही हम कोरियन यहाँ पे फूड देख रहे हैं, चाइनीज़ ऑलरेडी हमारे ऊपर हावी है, ठीक है. सो इन पे बाकी सब चीज़ों का डिफरेंस हमारे छत्तीसगढ़ी फूड को बनाने का और जो इंग्रेडिएंट है वो क्या क्या है इम्पोर्टेंट. देखो, ट्रेडिशनल फूड, मोस्टली रीजनल फूड जो है इंडिया में कहीं भी जाओ, नॉट ओनली छत्तीसगढ़, इज़ ऑलवेज फ्रेश एंड सीजनल. सो या तो वो सीज़न से डिपेंड करता है, या तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इस सीज़न में ये चीज़ नहीं बनेगी तो पहले से बना के रख लो. जैसे बड़ी बिजौरी हो गई, वो हम इसलिए बनाते हैं कि हमें पता है कि उस एक पर्टिकुलर सीज़न में, बरसात के टाइम में बहुत सारी सब्जियां नहीं अवेलेबल होती थी, तो बहुत सारी चीज़ें पहले से करके रखी जाती थी. सो मोस्टली फ्रेश इंग्रेडिएंट्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ी फूड. आप छत्तीसगढ़ी फूड जब खाओगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें मसाले का टेस्ट नहीं आ रहा है, उसमें जो इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट पड़ा है ना, उसका टेस्ट आ रहा है. जैसे आप पोई भाजी की सब्ज़ी खाओगे तो आपको उसमें जो तड़का है उसमें सिर्फ मिर्च और सरसों का तड़का पड़ता है, थोड़ा लहसुन पड़ता है. उसके अलावा यू कैन एक्चुअली टेस्ट द पोई भाजी, उसका जो फ्लैशीनेस है, उसका जो ग्रासी स्लाइटली टेस्ट है, हर्बी टेस्ट है, वो आप उसमें से पहचान पाते हो. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीजनल फूड. कोई भी तो छत्तीसगढ़ फूड में भी वही है. ऑल्सो वी छत्तीसगढ़ आर वेरी ऑब्सेस्ड विद भाजीज़. मतलब इतने भाजीज़ हैं यहाँ पे, हमारे पास 50 से ज़्यादा भाजीज़ हैं. तो वो क्यों है छत्तीसगढ़ में केवल? पहले के ज़माने में किसी भी चीज़ को, अगर समझ लो कोस्टल एरिया से कोई चीज़ आनी है, या आपको क्या कहते हैं, माउंटेनियस एरिया से कोई चीज़ आनी है, फ्रूट्स आने हैं, वेजिटेबल्स आने हैं, इट यूज़ टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, प्लस इट वुड बी एक्सपेंसिव. सो पीपल फाउंड वेज ऑफ ईटिंग थिंग्स दैट आर एडिबल इन देयर ओन गार्डन. उनके खुद की बाड़ी में, उनके खुद के कछार में चीज़ें उग रही हैं, दे स्टार्टेड ईटिंग देम. और मतलब ट्राइबल कल्चर भी बहुत ज़्यादा है एंड ट्राइबल विजडम भी बहुत ज़्यादा है. सो दे न्यू विच वन टू ईट, विच वन नॉट टू ईट. अभी आज के जनरेशन में अगर मैं आगे के जनरेशन को क्या कहूँ, मतलब मैं भी मुझे अगर किसी बाड़ी में ऐसे छोड़ देंगे तो मेरे से ज़्यादा वहाँ पे रहने वाली दादी जानेंगी कि क्या खाने लायक है और क्या नहीं खाने लायक है. सो वो जो विजडम है वो भी छत्तीसगढ़ में रहा. अभी देखो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया में थी ही नहीं. जैसे आलू बहुत बाद में आया है. आज के डेट में हम हर चीज़ में आलू यूज़ करते हैं, लेकिन आलू बहुत बाद में आया है इंडिया में. हमारे दादी लोग भी टमाटर नहीं यूज़ करते. टमाटर नहीं यूज़ करते, एग्जैक्टली. तो खट्टे के लिए दूसरी चीज़ें यूज़ होती थी, इमली यूज़ होती थी, दही यूज़ होता था. या हमारे यहाँ जो वो रोजेल फ्लावर्स होते हैं ना, जिर्रा फ्लावर, उसको भी सुखा के पीस के उसका पाउडर एज अ सारिंग एजेंट यूज़ होता है. तो टमाटर बहुत बाद में आया. टमाटर को ये लोग एक्सेप्टेंस नहीं था टमाटर को भी पहले. तो ये सब चीज़ें पहले ना कोस्टल एरिया में जल्दी आती हैं या कहीं इन्वेडर्स के थ्रू जल्दी आती हैं. अब आप देखोगे कि छत्तीसगढ़ तो इतना प्रोटेक्टेड एरिया में है कि ये सब चीज़ें वहाँ तक पहुँचने में टाइम तो लगने ही वाला है. तो हमारा कुजीन जो है ये ऑलरेडी इवॉल्व अलग तरीके से हो रहा था. जैसे अभी हम देखेंगे कि नॉर्थ के कुजीन्स जो हैं वो इन्वेडर्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं. उनका स्पाइस लेवल अलग है, मुग़ल कुजीन अलग है. वहाँ पे अभी आप छत्तीसगढ़ में देखोगे तो एक अलग तरीके का कल्चर है. किसी का भी डोमिनेंस नहीं था. तो फिर यहाँ पे ट्राइबल कल्चर बहुत ज़्यादा रहा. एंड प्लस देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मिक्स ऑफ मेन स्ट्रीम फूड एंड ट्राइबल फूड. आप बोल सकते हो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड, कि ट्राइबल फूड अलग है, मेन स्ट्रीम फूड अलग है, बट एक्चुअल में वो अलग नहीं है. देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मिक्स, बिकॉज हम उसमें से बहुत सारी चीज़ें, भाजियाँ वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो एक मिक्स भी है. सो या दैट इज़ वाई हम शायद भाजी ज़्यादा खाते हैं. कौन कौन से ऐसे प्राइमरी भाजीज़ हैं जो मिलते हैं हर जगह पे यहाँ पे और लोग यूज़ करते हैं? देखो, जैसे मैं पुणे में रहती हूँ ना, तो वहाँ पे सिर्फ चौलाई और पालक की भाजी, सरसों की भाजी कभी कभी सीज़न में, और एक मिलती है उसे क्या कहते हैं, एमरंथ लीव्स कहते हैं, वो राजगीरा भाजी. दैट इज़ द ओनली थिंग वी गेट. छत्तीसगढ़ में जब हम आते हैं तो हमें करमता भाजी मिलती है, कुसुम भाजी मिलती है, पोई भाजी कभी कभी मिल जाती है. तो ये कुछ भाजी है जो उगाई जाती हैं बेचने के लिए.
तो ये आपको मार्केट में मिल जाएंगी। यहाँ की जो लाल भाजी होती है, देखना छोटी छोटी जूरियों में बहुत सुंदर लाल भाजी यहाँ मिलती, जो और कहीं मतलब पुणे में तो नहीं मिलती मुझे, तो ये आपको मार्केट में मिल जाएंगी। तो ये एक तो बहुत बेसिक भाजियाँ हो गई, मेथी, पालक, और एक हो गई जो छत्तीसगढ़ में मिलती हैं और मार्केट में मिलती हैं। फिर एक तरह की भाजी होती है जो आपको मार्केट में भी नहीं मिलेंगी। वो कहाँ मिलेंगी कि तालाब के किनारे में उगी हुई हैं, जैसे चुनचुनिया भाजी हो गई, चरोटा भाजी हो गई, करमता भाजी हो गई। तो ये कुछ कुछ भाजियाँ हैं जो ऐसे जगह पे मिलती हैं। कुछ भाजियाँ हैं जो मेड़ में उगती हैं, मतलब आप बाकी अनाज उगा रहे हो, बाजू में मेड़ है, उसमें कुछ भाजियाँ उगती हैं, तो वो भाजियाँ अलग हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में ना एक ही टाइप की भाजी नहीं है, सो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ भाजीज आर देयर। हाँ, कल ही आरसीबी वाले आए थे, तो विराट कोहली को मायरा रिजॉर्ट वालों ने चरोटा भाजी खिलाया है। और एक्चुअली भाजीज ना साउथ इंडिया में भी बहुत खाई जाती, इट्स नॉट ओनली छत्तीसगढ़। लेकिन छत्तीसगढ़ का मैंने जो रीज़न बताया, मुझे लगता है कि वो बाकी चीज़ों का इन्फ्लुएंस उसको दबा अभी तक नहीं पाया है, तो हम अभी तक खा रहे हैं। या ओके, सो छत्तीसगढ़ी में हम लोग इतने सारे भाजी खाते हैं, तो इनका हमारे बॉडी पे क्या असर होता है? अगर आप साइंटिफिकली उसको टेस्ट करेंगे तो मुझे नहीं पता उसका क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर एक एंशिएंट विजडम से आप उस चीज़ को देखेंगे तो हर सीजन में अलग भाजी आती है। एंड योर पेरेंट्स विल टेल यू विच भाजी टू ईट, विच भाजी नॉट टू ईट, कौन सी भाजी जिसको ज़्यादा नहीं खाना है, को खाना है, कौन दिन को खाना है। एग्जैक्टली जैसे कि ना मुनगा भाजी होती है, अभी तो बहुत चल रहा है, मोरिंगा मोरिंगा है ना हर एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ, और मुनगा भाजी जो है हम लोग तो कब से खा रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो एक फेस्टिवल है विच इज़ स्पेसिफिक टू भाजी, ठीक है, जिसको कहते हैं कमरछठ, ठीक है। उस दिन हमें 6 तरीके की भाजियाँ खानी होती हैं, तो और वो लाल चावल के साथ, लाल चावल के साथ। और वो भाजियाँ ऐसी नहीं है कि आप मार्केट गए और ले आए, उसका ऐसा है कि ऐसी जगह से आना चाहिए जहाँ हल ना चलाओ। अब हल कहाँ ना चलाओ, तो आप जाएंगे तालाब के किनारे में कुछ उगा हुआ है जो एडिबल है, ठीक है। आप जाएंगे, आपकी खुद की बाड़ी में तो हल नहीं चलता, घर के पीछे की बाड़ी में हल नहीं चलता, वहाँ आपने क्या उगाया है उसमें की कुछ भाजियाँ ले ली, मेड़ में कुछ उगा है उसमें की कुछ भाजियाँ ले ली, 6 तरह की भाजियाँ मिल गई, आपने खा ली। अब इतने सारे नॉलेज हैं, मतलब ज़रूरी है, बट ये कहीं हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम जगह पे लिखी हुई है। जैसे मैं पढ़ रहा था, आपके कुछ आर्टिकल्स पे आए, जैसे चटनी के ऊपर एक बुक में प्रॉपरली पब्लिश हुआ है, तो चटनी भी काफ़ी हम छत्तीसगढ़ी ऑब्सेस्ड होते हैं, मतलब बहुत सारे चटनीज़ बनते हैं। तो प्राइमरी ऐसे कौन कौन से चटनीज़ है जो खाने चाहिए अगर कोई बाहर से आता है इधर? सबसे बेसिक चटनी जो किसी भी घर में बनती है वो है पताल मिर्चा की चटनी। उसमें कुछ भी नहीं है, इट्स अ रॉ चटनी, कोई कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको बस टमाटर लेना है, मिर्ची लेना है, धनिया लेना है, अगर चाहिए तो लहसुन लेना है, थोड़ा नमक लेना है, सबको कूट देना है। और जिस भी चीज़ के साथ आप खाना चाहें, चाहे आप चीला के साथ खाएं, फरा के साथ खाएं, बफौरी के साथ खाएं, चौसेला के साथ खाएं, वो तो ब्रीदिंग है, वो किसी भी चीज़ के साथ, उसके बिना गांव में सांस नहीं आता लोगों को। तो वो है। और उसका भी वेरिएशन आता है ठंड में, जब आपका फर धनिया आ जाता है। मुझे बहुत, मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है फर धनिया हमारे खाने का, मुझे आश्चर्य लगता है कि वो कहीं और नहीं खाया जाता इन इंडिया। मतलब जब भी मैं किसी ऐसे जगह पे इसके बारे में बात करती हूँ, so people get surprised and then they also get pleasantly surprised because it tastes so good। तो वो बोलते हैं अरे ये तो इतना फ्रेश इसका टेस्ट है, तो हमने ये क्यों नहीं सोचा है। तो फर धनिया आती है ठंड के सीज़न में, तो हमारी चटनी बदल जाती है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स वही है, टेस्ट बदल गया, ठीक है। फिर हमारे यहाँ इमली की चटनी होती है, ठीक, इसको उसका फुरक्का चटनी कहते हैं। उसमें भी कुछ भी नहीं है, इमली भिगा दिया, लाल मिर्च भिगा दिया, नमक मिर्ची थोड़ा शुगर, मिक्स एवरीथिंग, वो चटनी रेडी हो गई, ठीक है। फिर हमारी बस्तर की चापड़ा चटनी है, मतलब वो तो इतनी वर्ल्ड फेमस है, गॉर्डन रैमजी ने भी उसको आके रह के गए, वो सीख के गए। ही हैज़ रिटन अबाउट इट, ही हैज़ ब्लॉग, मतलब उनका शायद वीडियो भी उसके बारे में बना हुआ है। और वो भी इतनी क्या कहना चाहिए, गुणकारी है कि पहले मुझे लगता था कि यार चींटी खाते हैं, मतलब क्या है। सो जब मैं गई बस्तर में और वहाँ पे मतलब हमने किसी के होम स्टे पे खाना खाया, वहाँ के लोगों ने ही हमें बनाया, तो मैं वो चीज़ें बनाई हमारे लिए। तो मैंने उनको पूछा, एंड आई एम अ वेजिटेरियन, तो मुझे लगा कि यार चींटी वीटी खा लेते हैं, मतलब क्या है इसका, क्यों खाते होंगे इतना, मतलब मेहनत करके और पेड़ से उतारते हैं, उनको बहुत काटती है। तो दे टोल्ड मी कि ये इतनी गुणकारी है कि इनके काटने से इन्फेक्शन चला जाता है, मलेरिया खत्म हो जाता है। उनको छोड़ते हैं अपने शरीर पे कि वो काटे ताकि हमारा बुखार उतर जाए। उन लोगों ने बताया कि वो जो एग्स होते हैं और चींटियाँ होती हैं वो साथ में लेके आते हैं, उसकी ही चटनी बनती है। और अगर उसको चटनी नहीं बनाए तो वो फर्मेंट करने के लिए उसको छोड़ देते हैं, वो स्लाइटली ड्राई भी हो जाता है।
और जब कोई बीमार होता है, जैसे सर्दी है या कुछ है, सो दे जस्ट स्मेल इट, दे जस्ट टेक द फ्यूम्स उसका, और उससे उनका फीवर या जो भी सर्दी वर्दी है वो सब ठीक हो जाती है। ओके, ये सूंघने वाला पता नहीं था। यस, वो ऐसे सूंघते हैं, उसके फ्यूम्स जाते हैं, जैसे हम विक्स वगैरह सूंघते हैं। ये तो बहुत ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटिंग कोल्ड हो गया, लेकिन वो बोलते हैं कि वो ऐसे सूंघते हैं, उसकी जो फ्यूम्स है, और उससे उनकी बहुत सारी एलिमेंट्स ठीक हो जाती हैं। एंड इट्स थोड़ा खट्टा रहता है, क्योंकि खट्टा रहता है, मुझे काफी लगता है- एक्सोटिक होता है। हाँ, और आम वाम के पेड़ों में मैंने देखा है, तो पता नहीं उसके कारण होता है या उसका शायद इनहेरेंट टेस्ट ही खट्टा होता है। सो और वो चटनी को भी बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, कभी चावल में, वो कभी सल्फी और महुआ पी रहे हैं उसके साथ यूज़ करते हैं। मतलब एज अ अकम्पनीमेंट टू लिकर, मतलब ये कौन सोचेगा। मुझे जब उन्होंने महुआ का लिकर भी हमें इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पे, तो दे सेड कि दिस इज़ हाउ द लोकल्स ड्रिंक। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा चटनी लेंगे, मुँह में डालेंगे, एक सिप लेंगे, एंड देन दे एंजॉय द ड्रिंक। तो ये कितनी मतलब अलग तरीके की चीज़ें हैं, उसको अलग तरीके से आमट में भी वो उन एंड्स का जो वो बनाते, पेस्ट बनाते हैं, वो आमट में भी डलता है। तो बहुत तरीके से वो यूज़ हो रही है। हमारे सेंट्रल छत्तीसगढ़ में अमारी चटनी बहुत यूज़ होती है। पहले तो हर घर में उगा भी रहता था, 5-10 पेड़ रहते ही थे। हाँ, तो जैसे हमारे यहाँ पे भी वो है, एनी टाइम जस्ट तोड़ो, और सेम एकदम क्विक फ्रेश। हाँ, फ्रेश, और अच्छा सा एक खट्टा सा उसका टेस्ट होता है, तो किसी भी चीज़ के साथ खा लो। तो ये एक्चुअली ये चटनी जो बुक है, ये जब हम मतलब एक्चुअली ये एज अ बुक कंसीव नहीं हुई थी, ये हम मतलब ऐसे छोटा एक ज़ाइन करने का था कि हर तरीके की चटनियों का एक छोटा ज़ीन बना लेंगे हम। लेकिन इतनी सारे लोगों ने इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर मतलब बोली कि हर रीजन की इतनी चटनियाँ हैं, और फिर उस तरीके से फिर छत्तीसगढ़ की चटनियाँ भी वहाँ पे पहुँच गई। सो अभी अच्छा लगता है ये देख के कि किसी बुक को मैं खोलूँ और उसमें एक छत्तीसगढ़ी रेसिपी दिखे अलॉन्ग विथ अदर थिंग्स दैट आर फेमस। मतलब कितनी बड़ी बात। हमें पता नहीं चलता है, बट जैसे कभी हम एयरपोर्ट ट्रैवल करते हैं, कोई मैगजीन उठाया तो उस पर अचानक से 3 पेजेस छत्तीसगढ़ की दिखती हैं, बट वो हमको यहाँ पता नहीं चलता, बट वो पब्लिश हो रही हैं। हाँ, तो वो जो मैगजीन्स उनको पब्लिश कर रही हैं, इट इज़ फॉर देम कि उनका मार्केटिंग आप और करिए, थोड़ा और पहुंचाइए हम प्रमोट तक। करिए कि हमें भी पता चले हमारे बारे में क्या लिख रहे हैं। यस, इसके अलावा कुछ और रेयर चीज़ें हैं, जैसे जिमी कांदा बहुत ऑब्सेस्ड हैं हम सब। मतलब कोई गांव में शादी वादी हो रही तो उसके बिना होता नहीं है। कोचई सब्जी जो है जिनका खट्टा बनता है एक्चुअली। यस, सो कॉम्बिनेशन एक्चुअली छत्तीसगढ़ी सब्जियों में एक तो खट्टी सब्जियों का बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई भी मौसम हो, खट्टी सब्जी बनती ही है। गर्मी के सीज़न में आप उसको थोड़ा सा ठंडा खा लेंगे, और ठंड की सीज़न में आप उसको गरम गरम खा लेंगे, लेकिन खट्टी सब्जी ज़रूर बनती है। तो जैसे, और उसका कॉम्बिनेशन है, जैसे मूली के साथ भाटा बनता है, कांदा के साथ कोचई बनता है। सो जैसे जिमी कांदा के साथ पम्पकिन बनता है, स्पेशली गोवर्धन पूजा दिवाली के टाइम में खट्टी सब्जी एक बनती है, जिसमें एक तो एक्चुअली उसमें बहुत सारी चीज़ें भी डल सकती हैं, लेकिन पम्पकिन और कांदा और कोचई, जिमी कांदा, कोचई और पम्पकिन, ये 3 चीज़ें तो उसमें डलती ही डलती है। तो जिमी कांदा तो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मैंने ये भी देखा है कि जिमी कांदा जो है छत्तीसगढ़ का खुजलाता है, बाहर का नहीं खुजलाता, ठीक है। तो क्योंकि ये शायद फिर भी लोग वाइल्ड खाते हैं। वैरायटी है, और इसको बहुत ट्रीट करना पड़ता है बिफोर एक्चुअली कुकिंग। सो व्हेन यू आर बॉइलिंग यू हैव टू पुट इमली, कभी फिटकरी, थोड़ा नमक, नींबू, ये सब डाल के हम बॉईल करते हैं, तब जाके वो एक्चुअली एडिबल होता है आफ्टर इट इज़ फ्राइड एंड ऑल। लेकिन जिमी कांदा से तो है ऑब्सेशन, उसके बिना हमारा कोई त्यौहार नहीं होता। दिवाली, शादी, यहाँ लोगों को कोई भी हो, पनीर नहीं चाहिए, जिमी कांदा चाहिए। यस, और वैसा बना होना चाहिए। वरना पूरे बाराती लोगों को खुजली वाला इड़हर का। हाँ, सो इड़हर एक्चुअली बहुत जगह पे, क्या कहना चाहिए, कोचई पत्ते का वो जो वड़ी हम बनाते हैं बिफोर पुटिंग इन द कढ़ी, वो बहुत जगह पे बनता है। लेकिन डिफरेंस ये है छत्तीसगढ़ का कि हम उसको उड़द दाल में बनाते हैं। बाहर में आप देखोगे गुजरात में भी बनता है, वो महाराष्ट्र में भी बनता है, वो उत्तराखंड में भी बनता है, लेकिन उसमें बेसन यूज़ होता है। मैंने आपके पेज में एक फ़ोटो देखा था जिसमें बोरेबासी रखा हुआ था, और साइड में 7-8 और इंग्रेडिएंट्स, डिशेस रखे हुए थे, जिस पे अपना बिजौरी, लाइबरी, तो ऐसे बहुत सारे रखे हुए थे। तो क्या क्या था उस पे एक आइडियल और साथ में? सो बोरेबासी जो है ना, अगर उसको आप एकदम एज अ बेसिक लंच देखेंगे या डिनर, अगर बोरे खा रहे हैं
तो अगर वो देखेंगे तो आपको चटनी और अचार छोड़ के एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए. नमक डालिए, चटनी, अचार, एक हरी मिर्ची और ले ली, थोड़ा प्याज ले गोंदली. लिया. हाँ, तो बोरे बासी कैन बी एज बेसिक एज यू वांट एंड एज इलेबोरेट एज यू वांट. ठीक है. सो अगर कोई किसान है जिसे सुबह जाना है, वो इतना सारा तामझाम नहीं करने वाला. वो रात में चावल डुबोएगा, सुबह में उसके पास जो भी अवेलेबल रहेगा, इफ लेफ्ट ओवर है या कुछ भी, ही विल जस्ट ईट एंड गो फॉर वर्क. लेकिन अभी वो समर सीजन में जो आराम से बैठ के खाए जाने वाला बोरे बासी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं. जैसे क्रंच के लिए हम लोग करौरी यूज़ करते हैं, लाई बरी यूज़ करते हैं, दही वाला मिर्चा होता है वो यूज़ करते हैं जो फ्राई करते हैं, बिजौरी यूज़ करते हैं. तो ये बहुत सारी चीज़ें, पापड़, चावल का पापड़, हमारे यहाँ चावल तो हर चीज़ में होता है. अब फेस्टिवल्स, जैसे हम लोग के छत्तीसगढ़ी में फेस्टिवल्स बहुत सारे आते हैं, जैसे बरसात के बाद चालू हो जाता है कंटिन्यू. अब सब में हमारे उसके साथ साथ फूड भी चेंज हो जाता है ना. तो उसका एक बेसिक ब्रीफ दीजिए कि कैसे छत्तीसगढ़ में इतने फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट है. जिन लोगों ने गांव में त्यौहार देखे हैं, उनका परसेप्शन ऑफ त्यौहार इज़ डिफरेंट, और शहर के त्यौहार थोड़े अलग होते हैं. तो जैसे मैंने मोस्टली मेरी जो दिवाली वगैरह है वो हम लोग गांव में ही मनाते थे. तो गांव के जो ट्रेडिशंस होते हैं वो अलग होते हैं, उनका फूड भी थोड़ा अलग होता है. तो जैसे हरेली है, जैसे मैंने बताया कि गुलगुला भजिया हो गया, चीला, आपका गुड़ा चीला हो गया, वो बन गया. उसके बाद फिर खमरछट आएगा, तो खमरछट का तो पूरा टोटली अलग फूड होता है. वो पसहर चावल लगेगा, 6 टाइप की भाजी लगेगी. उस दिन गाय के जो दही होता है, दूध होता है, घी होता है, यूज़ नहीं होता. सो उसके लिए सिर्फ भैंस की चीज़ें लगती हैं, तो वो आप इकट्ठा करेंगे. चावल भी आप जो है वो पसहर चावल यूज़ करते हैं, विच इज़ बेसिकली वाइल्ड रेड राइस, जो अपने आप उगता है, उसको कोई उगाता नहीं है, वो जंगल से आता है और लोग उसको बेचने के लिए उस टाइम पे आते हैं, तो वो यूज़ होता है. तो खमरचट का फूड एक अलग फूड हो गया. उसके बाद फिर जैसे हमारे यहाँ दशहरा होता है, तो दशहरा अगर हो गया तो उस टाइम पे देहरौरी बनेगा, बबरा बनेगा, बड़ा बनेगा. देहाती बड़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा तो बनता ही है. मतलब हमारे यहाँ किसी भी त्यौहार में बड़ा बबरा तो बेसिक है. हाँ, मतलब तेल चढ़ाए बिना कोई त्यौहार नहीं होता पूरा, तो ये बनता ही है. फिर दिवाली आ गया तो जिमीकांत का सीज़न है, वो प्रॉपर सीज़न है, मतलब उस टाइम पे ही जिमीकांत निकलता है. तो उस टाइम पे जिमीकांत का लेना देना भी होता है लोगों के घर पे. जो आपके घर पे ज़्यादा है वो लोगों के घर पे दिए जाते हैं. तो कुमड़ा तोड़ा जाता है उस टाइम पे, जो बेसिकली वो इवन अगर तोड़ लिया पहले तो वो रखा जाता है कि ये तिहार के लिए है. उस टाइम पे कोहड़ा प्रिपरेशन हाँ, होता है पूरा. तो कोहड़ा कोचई की सब्जी उस टाइम पे बनती है, जिमीकांदा की सब्जी उस टाइम पे बनती है, मसाले में भी बनती है, खट्टे में भी बनती है. तो ये हो गया. तस्मई बनता है, विच इज़ अ काइंड ऑफ खीर, वो बनता है. तो ऐसे अलग अलग त्योहारों में अलग अलग चीज़ें हैं. होली में दही बड़ा बनता है. सो ऐसा. हाँ, तीजा पोरा में तो हमारे यहाँ ठेठरी बनता है, खुरमी बनता है. मतलब वो तो बहुत ही एक अलग तरह का सेलिब्रेशन है तीजा पोरा. तो हम लोग पहले जैसे गांव जाते थे अपनी मम्मी के साथ, नानी के गांव, तो बड़ी फैमिली होती थी, छोटा मोटा फैमिली तो होता नहीं था पहले, बड़े बड़े फैमिली से. तो जो भी देखना लेबोरियस वर्क है, जैसे ठेठरी बनाना है, खुरमी बनाना है, अब इतने लोगों के लिए बनना है, तो सारे लोग मिलके बना रहे हैं. सो वो एक कमिंग टुगेदर ऑफ एवरीबडी. हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा जब होती है, जैसे हम लोग दिवाली के टाइम पे जब जाते हैं, द होल फैमिली कुक्स, नोबडी सिट्स. पापा से लेके, दादा से लेके, बच्चों से लेके, एवरीबडी इज इन्वॉल्व. और खाना चूल्हे में बनता है, अलग से आंगन में चूल्हा बनाया जाता है सिर्फ उस लिए. और सारे लोग मतलब कटिंग चॉपिंग से लेके कुकिंग तक, किसी चाचा का कोई एक स्पेसिफिक रेसिपी है विच ही इज़ गोइंग टू मेक. हाँ, ऐसा है. जैसे हमारे यहाँ इमली की चटनी है, वो हमारे छोटे वाले चाचा ही बनाते हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं. तो वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू इट. और उस दिन का खाना क्या है, जब मिल बांट के बनता है ना, उसका टेस्ट एक अलग ही टेस्ट आता है. तो फेस्टिव फूड इज़ लाइक डिफरेंट, एंड कम्युनिटी कुकिंग जब होती है ना, तो उसका टेस्ट भी अलग आता है. हाँ, हम लोग मतलब बचपन में हम लोग भी जैसे मिक्सचर खरीदने का ट्रेंड नहीं था. मतलब ये सारा ठेठरी, खुरमी और क्या क्या होते हैं, वो सारा बनता था. पपची, बिरिया, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो वो ये सब है, मतलब त्योहार में बनती है. अब मैं क्या कोरबा में रहता हूँ ना, तो मेरे घर के सामने जो चौक है उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के मशरूम्स, पुटू भी आते हैं. तो छत्तीसगढ़ मतलब मशरूम्स के लिए बहुत फेमस है. कौन कौन से हैं बेसिक्स? बरसात के सीज़न में एक तो आपका बास्ता हो गया, करील, और एक हो गया मशरूम, जिसको पुटू भी कहते हैं. सो वो आने लगता है. और जब पहली बारिश होती है उस टाइम पे
बोड़ा मशरूम करके एक मशरूम होता है, वो बहुत ही ऐसे फॉरेस्ट वाली जगह पे मिलता है और सिर्फ साल ट्री के नीचे मिलता है। साल के जो सरई के पेड़ होते हैं ना, उनके नीचे ही वो मिलता है। मतलब वो ऐसे थोड़े से ही डीप रहेगा ज़मीन में, और उसको पहचानने के लिए यू नीड दोज आईज। हर कोई उसको पहचान नहीं सकता क्योंकि पत्थर की तरह दिखता है और डर्ट पे रहता है, तो ऐसे ब्राउन कलर के रहते हैं, वो समझ नहीं आते। तो जो ऐसे क्या कहना चाहिए, जो लोग वहाँ रहते हैं, जिनको वो एक्सपर्टीज़ है समझने का कि कहाँ पर है, दे विल पिक देम, ठीक है। और वो बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। तो वो वाला मशरूम आता है बरसात में, जिसको कि क्लीन करके देन हाफ चॉप करके वो बनाते हैं। और उसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक वाइट कलर का होता है अंदर और एक होता है थोड़ा ऐशी कलर का अंदर होता है। तो इट इज़ अ डेलिकेसी, वो बहुत ही मतलब चाव से खाते हैं छत्तीसगढ़ में। बहुत कम जगह पे मिलता है, मुझे लगता है झारखंड में भी शायद कुछ जगहों पे वो मिलता है जहाँ पे साल के पेड़ होते हैं, तो वो भी होता है बरसात के सीज़न में, तो वो भी बहुत चाव से खाते हैं। तो ऐसे बहुत टाइप के हैं मशरूम्स, और बस्तर वगैरह एरिया में तो और भी बहुत टाइप के हैं। पीपल हु डॉक्यूमेंट देम, मैंने कई पेजेस ऐसे हैं बस्तर के, जैसे कि शकील रिजवी भैया के पेजेस हैं, उनमें आप जाओगे ना, वहाँ पे आपको सच में देखने को मिलेंगे कि कितने मतलब वाइड वेराइटी, और उनके साइजेस मतलब इतने बड़े बड़े फोटो मतलब प्रॉपर, एंड देन दे कुक इट एंड दे ईट। तो छत्तीसगढ़ में ये सब चीज़ें हैं फेमस। हम भी गए थे शकील भैया के होम स्टे, रहे हैं 3 दिन, तो उनका फूड वगैरह भी बिल्कुल अलग होता है। यस, सो ही ओनली एक्चुअली टोल्ड अस कि दैट इज हाउ दे ईट, वॉट एवर इज देयर अवेलेबल एट दैट टाइम एंड इज एडिबल गोज इन द फूड। क्या क्या डिफरेंस होता है मेजरली? जैसे बस्तर एक रीजन होता है हमारा, तो उनके फूड बनाने के तरीके और हमारे जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ है उन पे। देखो, छत्तीसगढ़ में ऐसे कहा जाता है कि एक मेन स्ट्रीम फूड है और एक ट्राइबल फूड है। सो ट्राइबल फूड बेसिकली ऐसा है कि वो जंगल पे बहुत डिपेंडेंट है ना, तो उनकी हर चीज़ों में वो चीज़ें यूज़ होती हैं जो जंगल से मिलती हैं। तो जैसे अभी हम बरसात में हम बात कर रहे थे फुटू की, तो वो फुटू यूज़ करेंगे, बास्ता यूज़ करेंगे उस टाइम पे जो अवेलेबल रहता है। इमली बहुत यूज़ होती है, छत्तीसगढ़ इज़ वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ इमली। हाँ, या तो इमली उनके में बहुत यूज़ होती है। जीरा फूल वो यूज़ करते हैं, उसकी वो फ्रेश में भी चटनी बनाते हैं, सुखा के भी चटनी बनाते हैं। फिर वहाँ पे उनका देखना, वो जो चिकन भी बनाते हैं वो पत्ते में बनाते हैं। ऑयल वॉयल उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा यूज़ होते, खुद का ही ऑयल से बनता है। यस, तो वो पत्ते में उसको डाल देंगे, उसको शायद दोना पुड़गा कहते हैं उसको, तो वो बनाएंगे। उनकी जो चीज़ें हैं वो जनरली बहुत ही ऐसे नेचुरल, लेस ऑयल, लेस टाइम तक रखने वाली वैसी चीज़ें। मेन स्ट्रीम फूड में आप देखोगे तो जैसे हम लोग जो बनाते हैं तो उसमें ऑयल का यूज़ भी होता है, ठीक है। फिर लहसुन प्याज वगैरह का भी यूज़ बहुत होता है। उसके बाद फिर हम चीज़ों को प्रिजर्व भी बहुत करते हैं, मतलब जैसे बड़ी पापड़, ये आप बस्तर में ये चीज़ें नहीं देखोगे, लेकिन मेन जगह पे जो मेन लैंड एरिया है वहाँ पे हम लोग बड़ी बनाएंगे, पापड़ बनाएंगे, उसको प्रिजर्व कर लेंगे। सुक्सी साग बनाएंगे, वो भी एक डेलिकेसी है छत्तीसगढ़ का। बहुत सारी सब्जियाँ जो ठंड में आती हैं सुखा के रख लेते हैं, फिर गर्मी में बरसात में उसको मतलब बॉईल करके या वैसे करके फिर उसको खाते हैं। तो ये डिफरेंस है फूड में। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 ऐसी चीज़ें बताओ जो केवल और केवल छत्तीसगढ़ में मिलती हैं, बाहर कहीं भी नहीं मिलती है। देखो, एक तो है छत्तीसगढ़ जो है ना, वो 7 स्टेट से घिरा हुआ है, लैंड लॉक्ड है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस तो उसमें हर स्टेट का है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी कुजीन इज़ बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस है उसमें, लेकिन फिर भी सरप्राइजिंगली उसकी बहुत सारी चीज़ें बहुत डिस्टिंक्ट हैं। जैसे छीट का लड्डू है जो हमारे यहाँ जनरली शादियों में बनता है, और ऐसे मतलब उसको शादी में शगुन के रूप में लड़की को दिया जाता है, ठीक है। तो वो बना के देते हैं। उसको बनाना इतना आसान नहीं होता। तो खुरमी की तरह उसको पहले फ्राई किया जाता है, फिर उसको कूट के उसका पूरन बनाया जाता है, विच इज़ अ पाउडरी फॉर्म। उसका उसमें मतलब शक्कर वगैरह या जो भी कुछ मीठा आपको मिलाना है वो मिला के पहले लड्डू बनाया जाता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, बूंदी छानी जाती है, फिर उस बूंदी को पहले गुड़ की चाशनी में पकाया जाता है, फिर गरम गरम ही उस बूंदी को आपको उस लड्डू के ऊपर लेयर लगाना है। सो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। क्यों इतना मेहनत? अब दैट इज़ हाउ क्विजीन्स इवॉल्व। बहुत सारी चीज़ों में बहुत मेहनत है। अब बड़ी पापड़ बनाने में भी बहुत मेहनत है, लेकिन हम करते हैं। तो शादियों में वो एक रिवाज है,
तो वो बनता है। उसे बनाना बहुत इजी नहीं होता, उसके ऊपर बूंदी की सिर्फ एक लेयर चढ़नी चाहिए, डबल लेयर नहीं चढ़नी चाहिए। सो वो बनाना। फिर दूसरी चीज़ है, जैसे हमारे यहाँ पे एक और चीज़ होती है पीड़िया, वो उसका टेस्ट इज़ नथिंग लाइक यू एवर टेस्टेड, अलग ही रहता है, हल्का सा खट्टा, हल्का सा मीठा, स्टिल मतलब मीठा आइटम है वो, लेकिन उसमें एक खटास भी है। उसको भी पहले सेव की तरह बनाया जाता है तेल में, उसके बाद फिर उसको कूट के उसका पाउडर बनाया जाता है, फिर उसको एक ऐसे इलोंगेटेड शेप में बना के रखा जाता है, उसके बाद फिर आखिरी में उसको शक्कर की चाशनी के साथ पागा जाता है, फिर उसके ऊपर नारियल का बुरका डलता है। सो दिस इज़ ऑल्सो लॉन्ग प्रोसेस, और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के अलावा और कहीं मैंने सुना नहीं है मेरे रिसर्च में तो कि कहीं बनता है। तो दिस इज़ द सेकेंड थिंग। फिर आप कहेंगे तो मुझे लगता है डुबकी कढ़ी भी शायद जो उड़द दाल वाली होती है, वो मुझे नहीं लगता कहीं और बनती है। मतलब वो ऐसा है कि वो पकोड़ा कढ़ी समझ लो, लेकिन विदाउट ऑयल। तो कढ़ी उबल रही है, आपने दाल में स्पाइसेस मिक्स किए और वो वड़ियाँ जैसे बना के कढ़ी में ही छोड़ दिया, एंड इट इज़ सुपर टेस्टी। आपको लगेगा अरे बॉइल्ड है कैसे खाएंगे, लेकिन आप एक बार खा के देखिए, इट्स टोटली डिफरेंट। तो ये भी एक चीज़ है। बड़ी पापड़, दहरौरी, वही। सो जैसे देहरौरी है, देहरौरी भी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे ही बनती है, उसको भी बनाने का प्रोसेस अलग है। मतलब आप सोचोगे कि दही से कोई स्वीट कैसे बनेगा, ठीक है, बट इट ओनली हैज़ राइस एंड दही। तो आप राइस को बेसिकली दही में भिगाते हो, और मतलब पीसे हुए राइस को फिर दही में भिगाते हो, ओवरनाइट फर्मेंट होने देते हो, मतलब अ स्वीट दैट इज़ फर्मेंटेड। फिर सुबह में उसको फ्राई करते हैं, और उसके बाद फिर उसको गुड़ या शक्कर की चाशनी में जैसे आपको चाहिए वैसे उसको पागा जाता है। सो ये भी, और उसका टेक्सचर एकदम ही अलग आता है क्योंकि राइस से बना है, तो मुंह में आप देखोगे हल्का सा दरदरापन आता है। तो देहरौरी है, वो भी एक अलग है जो छत्तीसगढ़ में ही है। हमारे यहाँ राइस बहुत यूज़ होता है ना, मतलब स्वीट में आप बोलोगे तो राइस यूज़ होता है। लंच डिनर के जो बेसिक वो चीज़ है वो तो है ही, फरा भी राइस से बनता है, चीला भी राइस से बनता है, अंगाकर रोटी भी राइस से बनता है, और तो और हमारे मसालों में भी राइस है। मतलब अगर आपको जिमीकांदा बनाना है, जो ट्रेडिशनल पर्सन है जिसको जिमीकांदा प्रॉपर बनाना आता है, उसको पता है कि उसके मसाले में राइस डलता है। किस फॉर्म में डलता है, रॉ राइस होता है, उसको हम भिगाते हैं और उसको बाकी जीरा और धनिया के जो सीड्स होते हैं उसके साथ ड्राई रोस्ट करके थोड़ा ऑयल में थोड़ा रोस्ट करते हैं उसके बाद, और उसके बाद उसको पीसते हैं। वो पाउडर जो है वो आपकी जिमीकांदा के या कोई भी रस वाली सब्जी अगर हम बनाते हैं, परवल आलू या ऐसा कुछ, उसमें जाता है, और वो उस कढ़ी को और रिच बनाता है, गाढ़ा कर देता है। सो हमारे मसालों में भी राइस है, हर चीज़ में राइस है। हाँ, और ये राइस को कितना बारीक पीसना है ये भी मतलब अलग अलग डिश के हिसाब से मतलब वेरी करता है। यस, किसी भी रीजनल या ट्रेडिशनल कुजीन में वही छोटे छोटे जो नुएंसेस है ना, जो आप सिर्फ और सिर्फ एक दादी नानी के बाजू में बैठ के सीख सकते हैं। अगर मैं एक रेसिपी लिख भी दूँ तो मैं कितना ही डिटेल उसमें लिख लूँगी, स्वादानुसार। हाँ, तो इंग्रेडिएंट्स लिख दिए, मेथड लिख दिया, लेकिन अभी उसको कितना उबलना है, आंच कितनी रखनी है, कितना पीसना है, तो ये सब चीज़ें आप देख के ही समझ सकते हो और गलतियों से ही समझ सकते हो। ऐसे मतलब मैंने बहुत सारी गलतियाँ करके बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जैसे हमारे यहाँ भाजी बनती है दाल के साथ, चना दाल के साथ, जैसे अगर भाजी बन रही है तो अगर आपने क्वांटिटी चना दाल की ज़्यादा कर दी तो आपको तो दादी से डांट पड़ने ही वाली है, क्योंकि वो बोलेंगे ये क्या खसखस से दाल बना दिया है। तो आपको क्वांटिटी का जो एहसास है ना, जो वो आप बोल रहे हो स्वाद अनुसार या अंदाजे से, वो आपको कहीं बैठ के ध्यान से देख के ऑब्जर्वेशन से ही समझ में आएगा। अब जैसे ये रायपुर जो है ना, मतलब हम लोग जो अंगाकर रोटी, बेसिक अंगाकर रोटी जो बचपन में हर दिन खाते आए हैं, हर मॉर्निंग नाश्ता किए, वो एक दिन अचानक यहाँ ठेला लगता है और यहाँ के लोग पागल हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज इट इज़ सिंपल और इट इज़ लुकिंग सिंपल टू यू, इट डजेंट मीन कि वो अनसोफेस्टिकेटेड है या वर्थ नहीं है कन्वर्सेशन के, या वर्थ नहीं है ट्राई करने के। ठीक है, तो अंगाकर रोटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, क्योंकि इतना इजी है वो बनाना, वो एवरीडे फूड में आता है। शायद हमें भी उसका प्राइड फैक्टर इसलिए नहीं इतने दिनों तक क्लिक हुआ होगा कि हम तो रोज़ खाते हैं, जैसे हम चाय रोज़ पी रहे हैं, हम लोग के लिए कॉमन है, तो हम उस चीज़ की इम्पोर्टेंस उतनी अच्छे से समझ नहीं पाते। ठीक है, तो पहली बार जब ये अंगाकर रोटी जब मैं शूट कर रही थी तो मेरे गांव में हम लोग वो बनवा के हमने वो शूट किया था और वो काफ़ी वायरल हुआ था कुछ साल पहले।
उसके बाद फिर जब हमने दिल्ली फूड वॉक्स के साथ भी एक वीडियो किया था, उस टाइम पे भी पीपल वर वेरी इंटरेस्टेड इन हाउ छत्तीसगढ़ी विलेज फूड वर्क्स. मतलब दिल्ली फूड वॉक्स वॉज अ काइंड ऑफ वैलिडेशन फॉर मी, बिकॉज तब तक मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था. मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या है, व्हाट एम आई डूइंग, लाइक यू नो, सेल्फ डाउट बहुत था. लेकिन आप अगर उस वीडियो के नीचे के कमेंट्स पढ़ेंगे, द पैशन पीपल हैव अबाउट छत्तीसगढ़ एंड द प्राइड दे हैव, जिसमें 1000 से ज़्यादा कमेंट्स है केवल. यस, और उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो देख के मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट डे टू डे एंड जस्ट मंडेन, और हम इसको छोड़ दें कि अरे ये तो रोज़ होता है, क्या है. लोग इसको छत्तीसगढ़ी पिज्ज़ा बोल रहे हैं, कई लोग इसको अंकार रोटी भी बोल रहे हैं. तो अभी काफ़ी वायरल हो गया. जैसे एक ठेला लगा छत्तीसगढ़ी फूड का, है ना, और कुछ ही लिमिटेड जगह पे मिलता है रायपुर में केवल, बाकी सिटीज़ की तो बात भी नहीं करते हैं. आई थिंक भिलाई में अभी शायद स्टार्ट हुआ है. हाँ. अगर जैसे एक रेस्टोरेंट खुलता है छत्तीसगढ़ी फूड्स का, तो कौन कौन से टॉप फूड्स हैं हमारे जो सर्व होने चाहिए वहाँ पे? देखो, नाश्तों में तो चौसेला हो गया, ठीक है. जिसने चौसेला खाया उसी को समझ में आएगा कि हाउ नाइस इट इज़. तो चौसेला हो गया, बफौरी हो गई, ठीक है. फिर आपके चीले में भी बहुत तरीके के चीले होते हैं, ठीक है. आपने फोरनहा चीला पता नहीं सुना है कि नहीं, फोरन लगा के फिर वो चीला बनाया जाता है, बहुत ही अलग टेस्ट करता है नॉर्मल चीला से. गूढ़ा चीला होता है. तो ये हो गया आपका. तो मतलब चीज़ों की कमी नहीं है. और करीज़ में तो देर इज़ एंडलेस. रसायन कतरा हो गया, डुबकी कढ़ी हो गई, इधर कढ़ी हो गई. इधर कढ़ी मसाले में भी बनती है, खट्टे में भी बनती है. जिमी कांदा हो गया. एक सिंपल आलू बरी प्याज भी छत्तीसगढ़ में अलग तरीके से बनता है. छोटी बरी और आलू और प्याज आप सर्व तो करके देखो. सो मुझे लगता है ये सब चीज़ें चलेंगी. और फ्यूजन भी आ रहा है, जैसे जो यहाँ पे इडली डोसा मिलता है उसमें चिली चटनी कंपलसरी होता है ना. जो चाउमीन भी मिल रहा है वो थोड़े से छत्तीसगढ़ी यहाँ के लोगों के हिसाब से थोड़ा सा ढल के बनता है. तो अभी न्यू जनरेशन के हिसाब से भी छत्तीसगढ़ी फूड में कुछ मॉडिफाई करके बनाना चाहिए. यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन पॉसिबल है? मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल फूड को एज ट्रेडिशनल फूड ही पहले आप इंट्रोड्यूस करके देखो, फिर फ्यूजन तो उसके बाद देखा जाएगा. जैसे मैंने देखा है, जैसे मेरी बेटी है, शी इज़ 9 years old, ठीक है. अभी फरा उसको पसंद है, प्लस उसको कोरियन फूड भी पसंद है, ठीक है. वो उसको पसंद है कि रैमन खाएगी, तवोकी खाएगी, दुनिया और चीज़ें जो मुझे नाम भी मुझे शायद प्रोनाउंस करने ना आए वो खाती है. लेकिन इफ़ आई टेल हर कि फरा तो कुछ नहीं है, तवोकी जैसा ही है, सो लेट मी पुट कोरियन सॉस इनटू इट, शी इज़ नॉट गोइंग टू हैव इट. ठीक है. दैट इज़ बिकॉज कि उसको इंट्रोड्यूस किया गया है ट्रेडिशनल फूड पहले ही. तो मुझे लगता है कि आप पहले ट्रेडिशनल फूड को ट्रेडिशनल फूड की तरह इंट्रोड्यूस करिए. छत्तीसगढ़ी फूड में कोई मसाला नहीं है, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है छत्तीसगढ़ी फूड में जो आप वर्ल्ड लेवल पे किसी को प्रेजेंट करेंगे और वो नहीं खाएगा. आप बस्तर में देखिए, फ्रांस के लोग आते हैं, इंग्लैंड के लोग आते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ का लोकल खाना खाते हैं, ठीक है. सो जब उनके पैलेट को सूट कर जा रहा है तो आपके अंदर शायद वो आपने खुद ही खींच के रखा हुआ है, जो जिस प्राइड को, उस प्राइड को आप, ठीक है, आप बहुत ओवर पावर ना होने दीजिए, बट एक जनरल प्राइड ऑफ योर ओन फूड ज़रूरी है. ऑल्सो ये जो फॉरेनर्स आके खा के पसंद करके जा चुके हैं, यहाँ बस्तर के हमारे होम स्टेज को लोग अवॉइड करते हैं छत्तीसगढ़ी और इंडियन लोगों को, बिकॉज उनको वो वैसा कोऑर्डिनेशन नहीं मिलता है उन लोगों के साथ. वो वहाँ भी जाके वही चीज़ें मांगते हैं. ऐसा है. आपके ना 2 टाइप के ट्रैवलर्स होते हैं. एक होते हैं हु ओनली वांट टू गो एंड एक्सप्लोर द प्लेस और क्लिक फोटोज़ एंड जस्ट लीजर रिलैक्स टाइम उनको स्पेंड करना है. एक टाइप के लोग होते हैं हु गो फॉर द एक्सपीरियंस. सो पीपल हु गो फॉर द एक्सपीरियंस आर जनरली द पीपल जो ओपन माइंड से जाते हैं कि वहाँ का जो खाना है हम खाएंगे, वहाँ जैसे रहा जाता है हम रहेंगे, और वैसे लोग ही एक्सप्लोर कर पाते हैं. तो अगर अभी मैं कहीं भी बाहर जाके हर जगह पनीर ढूंढूं, हर जगह छोले ढूंढूं क्योंकि दैट इज़ माई पैलेट, सो देन दैट काइंड ऑफ ट्रैवलिंग माइट नॉट सूट मी. सो आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन है, मतलब विलेजेस में और भी लोग हैं जिनके पास बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन है, बट हम तक वो डाटा नहीं पहुंच पाता है ना. और हमारी जो आगे जनरेशन आने वाली है, जो जिनकी एक पीढ़ी शायद पहले बहुत गांव में छत्तीसगढ़ में रहती थी, बट हम उनको चीज़ें नहीं पता है. क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए जो ये सारी चीज़ें प्रिजर्व हो? तो जैसे ना मैं जैसे गांव में बड़ी हुई,
उस चीज़ के लिए मुझे वो पैशन था कि मैं ये चीज़ें डॉक्यूमेंट करूँ, ठीक है। सो मैंने तो मतलब मुझे लगता है 2011 से ये डॉक्यूमेंटेशन थोड़े फॉर्म में शुरू किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने तक जाएगा, लेकिन थोड़ी चीज़ों में मैंने शुरू किया था। और 2016 से इंस्टाग्राम आने के बाद मैंने और चीज़ें उसमें ऐड करनी शुरू करी। सो कुछ पैशनेट लोग हमेशा रहेंगे हर कल्चर में, हर सोसाइटी में, हु विल डू दिस फॉर यू। नॉट एवरीबडी इज़ गोइंग टू डू दैट फॉर यू। और आप जब तक उस चीज़ को प्रोवाइड नहीं करेंगे ना, हम कई बार बोलते हैं, मैंने बहुत ये कंप्लेन सुनी है और नए जनरेशन से भी और हमारे जनरेशन से भी, कि हम जब भी बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ कहाँ है, रायपुर कहाँ है, ठीक है, अच्छा छत्तीसगढ़ स्टेट है, अच्छा तुम नक्सलियों के साथ रहते हो, ये क्वेश्चंस उनको आते हैं। तो आपको उस चीज़ में डिसहार्टन नहीं होना है, आपको लोगों को एजुकेट करना है। आप बाहर क्यों निकले हो? ताकि आप यहाँ की चीज़ों को लोगों को एजुकेट कर सको, टू प्रूव देम कि नहीं ऐसा नहीं है, दिस इज़ वॉट वी आर, दिस इज़ हाउ वी आर। तो आपको जो नॉलेज है, आपको जो पता है, आप वो वर्ल्ड को पुट आउट कीजिए। वो आप जैसा प्रोजेक्ट करेंगे वही चीज़ आपके ऊपर वापस आएगी। सो जैसे डॉक्यूमेंटेशन मैं थोड़ी चीज़ों में करती हूँ, वैसे ही बाकी लोगों को भी करना चाहिए। और रही बात जैसे ओल्ड जनरेशन की, सो ओल्ड जनरेशन इज़ नॉट केपेबल ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया सो मच एंड डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग, बट वी आर केपेबल। सो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए, उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट कीजिए जितना जहाँ तक हो सके, उनकी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व कीजिए। सो उसी चीज़ों से मुझे लगता है कि हम अपने आप उसको प्रिजर्व और डॉक्यूमेंट कर पाएंगे। बाहर ये भी आपने बताया कि सुनने मिलता है कि छत्तीसगढ़ का कोई फूड नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। अभी जैसे हम एमपी की बात करते हैं, तो जो एमपी को जानते हैं या जो एमपी में रहते हैं, दे नो कि हाउ वास्ट एमपी का फूड इज़। आप देखोगे तो उनका बघेलखंडी फूड अलग है, उनका मालवा का फूड अलग है, उनका बुंदेलखंड का फूड अलग है। लेकिन हम सिर्फ एज एमपी देखते हैं तो हमको लगता है उनका क्या है, मतलब कोई फूड नहीं है। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ का भी है। छत्तीसगढ़ लैंडलॉक्ड है, 7 स्टेट्स से चारों तरफ से घिरा हुआ है, उनके इन्फ्लुएंसेस हैं, लेकिन उसके बाद भी छत्तीसगढ़ हैज़ इवॉल्व्ड इन अ डिफरेंट वे बिकॉज ऑफ इट्स जो भी है, कि उसका फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड कुजीन है या बहुत बेसिक कुजीन है जिसमें विच इज़ सिंपल बट इट इज़ स्टिल हार्टी, इट इज़ स्टिल फीडिंग पीपल। वो एक अलग ही टाइप का कुजीन है। सो मुझे लगता है कि उसको और एक्सप्लोर और रिप्रेजेंट करना चाहिए सो दैट पीपल नो कि एग्जैक्टली क्या है छत्तीसगढ़ का कुजीन। एग्जैक्टली और काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट किया है, जैसे गॉर्डन राम से आके रह के गए, सीख के गए। हरीश बाली जिनका विजिट टू एक्सप्लोर पेज है, वो पूरे वर्ल्ड घूम चुके, छत्तीसगढ़ आके रह के फूड एक्सप्लोर करके गए हैं। ऐसे बहुत सारे अभी ट्रैवलर, जैसे मंकी एक करके उनका पेज है, वो आके बस्तर रह के गई हैं। कर्ली टेल्स वो आके अंगाका रोटी खा के गई हैं। अभी धीरे धीरे हो रही है, मतलब लोगों के अंदर एक वो क्यूरियोसिटी, वही एक्साइटिंग है कि ऐसा नहीं है कि हम जो कर रहे हैं या हाँ छत्तीसगढ़ के फूड के बारे में जब हम बात करें तो देयर इज़ अ कन्वर्सेशन पॉइंट, देयर इज़ क्यूरियोसिटी, जो अच्छी चीज़ है। ठीक है, आपने भी जैसे नोनी कुक्स 2016 पे चालू किया, 2016 में, ओके। तो बहुत सारे अभी फूड ब्लॉगर्स आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, बट वो केवल ना मतलब रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ और जो भी स्ट्रीट ठेलेज होते हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं, वो छत्तीसगढ़ी फूड की तरफ कम जाते हैं। और बहुत सारे लोग भी हैं जो हाउस वाइफ्स हैं और जैसे बिलासपुर के, जशपुर के अंदर के लोग हैं, वो भी अपलोड कर रहे हैं, बट वो प्रॉपर वे में अपलोड नहीं हो रहा है, मतलब वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। तो इस पे आपका क्या व्यू है? सो देखो, जैसे फूड ब्लॉगर्स हैं, आप अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो फूड ब्लॉगिंग का काम जो है वो तो जो भी ट्रेंडी है या जो भी ऑनगोइंग है वो उसको कवर करेंगे। तो छत्तीसगढ़ी फूड एक्चुअली, अगर कोई फूड ब्लॉगर इज़ ओनली फोकसिंग टू छत्तीसगढ़ी फूड, तभी वो ऐसी जगहों से चीज़ें निकाल के हमारे सामने प्रेजेंट कर पाएगा जो छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक है ना। अदरवाइज़ एक नया पिज़्ज़ेरिया खुला है तो वो पिज़्ज़ेरिया में भी जाएंगे, और फिर एक ठेला अंगाकर रोटी का खुला है तो वो वहाँ पे जाएंगे, बट फिर वो वहीं तक रहने वाला है। सो इफ़ देयर इज समबडी हु इज़ रियली इंटरेस्टेड, दे शुड गो टू पीपल्स होम एंड फिल्म। मतलब अगर जैसे कोई है जहाँ पे somebody is willing to open their home for them, वहाँ पे जाके आप शूट करिए और वहाँ से आप समझाइए कि छत्तीसगढ़ी फूड क्या है। पर फिर वही है, उसका कमर्शलाइजेशन नहीं है। तो अगर हमने देख तो लिया पर हमें वो टेस्ट करना है तो हम कहाँ जाएंगे? दैट इज़ द रीज़न आई थिंक फूड ब्लॉगर्स ऑल्सो दे डोंट नो व्हाट टू डू। तो वो एक रीज़न हो सकता है। और फिर दूसरी चीज़ें ऐसी ना कि ये फूड रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, ट्रेडिशनल फूड रिलेटेड, इनका जो नॉलेज है वो जनरली हाउस वाइफ्स के पास होता है, हाँ, दादियों के पास, नानियों के पास,
मोस्टली विमेन. नाउ विमेन हैव लॉट ऑफ अदर वर्क. तो वो क्या होता है कि कंसिस्टेंसी उस टाइप की एक किसी हाउसवाइफ से या किसी एक ऐसे हाँ, रैंडम और technical knowledge. ब्लॉगर से टेक्निकल नॉलेज, ये सब चीज़ें आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. पर अभी अभी मुझे लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि यूट्यूब इज़ टीचिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपको एडिटिंग भी सिखा रहा है, आपको ऑडियंस बिल्डअप करना भी सिखा रहा है. तो धीरे धीरे होंगी, ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में होंगी तो और अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन होगा. आप पुणे में रहती हैं, ठीक है, और छत्तीसगढ़ आती जाती रहती है बीच बीच पे. ओके, सो हाउ यू लाइक कीप अलाइव योर छत्तीसगढ़ी, लाइक प्राउड को कैसे अलाइव रखती हैं आप? तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप चीज़ों से थोड़ा दूर जाते हैं ना, तब उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है. सो व्हेन आई स्टे इन पुणे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम ऑलरेडी मिसिंग. ठीक है, तो जब भी मैं रायपुर आती हूँ तो मेरा पहले से एक लिस्ट रेडी रहता है कि अभी मैं जब यहाँ आई हूँ तो मुझे क्या क्या करना है और मुझे क्या क्या चीज़ें वापस लेके जानी है, ताकि मुझे उस विंडो में अगर कोई चीज़ उस टाइम पे चाहिए कि वो कोई फेस्टिवल है उससे रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए या कोई सीजनल फूड है जो मुझे ले जाना है, तो वो मैं पहले से मतलब थोड़ा प्लानिंग उसमें जाता है. लेकिन वो इसलिए भी जाता है क्योंकि वो चीज़ आप मिस नहीं करना चाहते. वहाँ एक बार आप चले गए, फिर आपको पता है कि आप 3-4 महीने बाद ही आने वाले हो. सो दैट इज़ हाउ आई डू दैट. और फिर दूसरी चीज़ है ना कि अभी बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं. कोई भी चीज़ अगर आपको मंगानी है तो आप इजीली मंगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती. पुणे में छत्तीसगढ़ी कम्युनिटी इज़ ऑल्सो वेरी मच, वहाँ काफ़ी सारे लोग छत्तीसगढ़ के वहाँ पे हैं. तो अगर कोई भी फेस्टिवल आपको करना है, जैसे कमरचट वगैरह हम करते हैं, तो कोई ना कोई वहाँ पे ऐसे मिल ही जाते हैं कि साथ में फास्ट रख लिया, साथ में चीज़ें यहाँ वहाँ से रख ली साथ में, और साथ में हमने वो फेस्टिव का खाना खा लिया. तो ये सब चीज़ें ऐसे करके हो जाती हैं. और फिर साल में तो 3-4 बार मिनिमम मैं आती ही हूँ, तो मोस्ट फेस्टिवल तो ऐसे ही हो जाते हैं. सो काफ़ी सारी चीज़ों पे हमने बात कर ली है, मतलब मोस्टली चीज़ों पे. तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन पॉडकास्ट, और एक आध पॉडकास्ट हम फिर से करेंगे थोड़े और डीप यस श्योर पे. सो ओके, थैंक यू फॉर कमिंग.